हाँ भाई आइए, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके काफी सारे अपने क्वेश्चंस भी देखे थे। उसकी कुछ मैंने हिंट्स बताई थी। मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ दोबारा से। देखिए मैंने क्या क्या बोला था, 5 हिंट कराई थी, जिसमें पहली हिंट क्या थी, या नोट मैंने एक तरह से बोला था, आप या नोट डाल लो या हिंट के हिसाब से याद कर लो। पहली हिंट थी हमेशा भाई और बहन के, जब भी पी और क्यू कोई दो भाई बहन है तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग करना है। दूसरी थी कि कभी कोई पी और क्यू पति पत्नी है तो उनके बीच में डैश का प्रयोग करना है। तीसरी थी कि हमेशा जेंडर के लिए मेल होगा, अगर जेंडर मेल है तो हमेशा पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे, और यही अगर फीमेल है तो हम नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। बात ठीक। अगली आती है चौथी। चौथी क्या थी, हमेशा पहली वाली जनरेशन, पहली वाली कौन सी, जो हमसे पहले होगी, यानी कि मेरे माता पिता दादा दादी, उन सबको हम अपने से ऊपर रखेंगे, हमेशा उन सबको हमेशा अपने से ऊपर रखेंगे, और आने वाली जो मेरी जनरेशन होगी उसको हम हमेशा नीचे। ये बात क्लियर होगी? कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। जो भी अगली क्लास होगी उसमें मैं उसका सॉल्यूशन आपका जरूर कर दूंगा। चलें आगे। फिर लास्ट में जाते जाते मैंने ये क्वेश्चन लिखाया था और जिसका सॉल्यूशन आपसे मांगा था। क्वेश्चन क्या था कि P क्रॉस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q का पति है। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। और लास्ट में मैंने इसके लिए, इस हिंट के लिए ये क्वेश्चन लिखाया था, इसका आपको सॉल्यूशन बताना था, और ये क्वेश्चन था H प्लस आई डिवाइड बाई L। H प्लस आई डिवाइड बाई L में L का H से क्या संबंध है। देखिए भाई, बहुत लोगों के इस पे जवाब भी आए। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या जवाब सही है क्या। अच्छा, H प्लस आई मतलब P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P किसका पुत्र है? Q का, यानी कि H पुत्र है किसका भाई? I का। P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है मतलब H पुत्र है किसका? I का। उसके बाद कह रहा है I डिवाइड बाई L। I डिवाइड बाई L मतलब P डिवाइड बाई Q का अर्थ क्या दे रखा है भाई? P Q का पति है, सॉरी P Q का पिता है, P Q का पिता है, यानी कि I L का क्या है? पिता है भाई, ये पिता है। तो एजिटी अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया भाई? P Q का पिता है मतलब I L का P Q का पिता है मतलब I L का क्या हो गया भाई? पिता हो गया। अब ना तो इसके रिलेशन मुझे पता है, L के बारे में, जेंडर के बारे में कुछ नहीं दिया। यहाँ पे I को पिता बोला है किसका? L का। किसका पिता बोला है भाई? L का। तो L के जेंडर के बारे में हमें नहीं बताया है। तो आगे देखते हैं L का H से क्या संबंध है। L का H से क्या संबंध है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? L के बारे में। तो बताइए भाई L का H से क्या संबंध होगा? ये सिस्टर भी हो सकती है इसकी, या फिर ब्रदर भी हो सकता है भाई, भाई बहन भी हो सकती है, या फिर भाई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि L का हमें जेंडर के बारे में या लिंग के बारे में हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। एक बार वापस से देख लें, बोला है H प्लस आई मतलब P Q का पुत्र है। P मतलब H, Q मतलब I, यानी कि H पुत्र है किसका? I का। अभी तक I को नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि मेल है या फीमेल है, बस केवल पुत्र बोला है किसको? H को।
फिर बोला है आई डिवाइड बाई एल, आई डिवाइड बाई एल का मतलब पी डिवाइड बाई एल मतलब पी क्यू का पिता है, पी क्यू का, यानी पी कौन है आई, क्यू कौन है एल, पी पिता है किसका एल का, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा। पूछा है एच, एल का एच से संबंध, एल का एच से क्या संबंध होगा, सिस्टर या फिर ब्रदर, कारण क्योंकि एल के लिंग के बारे में हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। चलिए भैया, कोई डाउट हो इसको तो आप मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसी हिंट के लिए दूसरा क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं कि बताओ b प्लस m माइनस l में l का b से संबंध है, बताइए, करिए। b प्लस m माइनस l में l का b से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। देखो b प्लस m मतलब p प्लस q का मतलब होता है p q का पुत्र है, यानी कि b m का पुत्र है। अभी m के जेंडर के बारे में नहीं बोला है, केवल पुत्र बोला है, किसको, b को, p q का पुत्र है, b m का पुत्र है। m माइनस l का अर्थ है कि p q की बहन है, p q की बहन है, p मतलब m बहन है किसकी, l की, यानी कि ये मेल। अब ना तो हमें इसके जेंडर के बारे में पता ही नहीं अभी भी, तो ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। तो पूछा है l का b से रिलेशन, इस l का इस b से क्या रिलेशन होगा। अच्छा, ये m माता है, माता का ये पुत्र है, माता की बहन या भाई है कौन, l, तो l का इससे क्या संबंध होगा, इस l का इससे क्या संबंध होगा, ये l कौन कहलाएगा, या तो ये मौसी हो सकती है अगर फीमेल है तो, या फिर मामा होगा अगर मेल है। इस l का इस b से क्या संबंध होगा भाई, l कौन कहलाएगा, या तो ये मौसी होगी अगर फीमेल है तो, और अगर ये मेल है तो क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। चले आगे, अब इस थोड़े से पैटर्न को बदलते हैं और अगला क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा देखते हैं। करूँ रफ भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट शायद। चले आगे, हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें थोड़ी सी हिंटों को चेंज कर देता हूं। इसके लिए मैं लिखता हूं P कॉमा Q, P कॉमा Q और P कॉमा Q। हाँ भाई, देखिए डालते हैं। इसके लिए क्या है, इसकी जो अपन को हिंट दे रखी है वो क्या है, वो हिंट क्या दे रखी है, इसको बोला है पी क्यू का हाँ भाई, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आगे चलते हैं दोबारा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है, तो बताएंगे इसका सॉल्यूशन। मैंने इसमें हिंट बदली है, वापस देखना है इसको। P क्रॉस Q का अर्थ क्या बोला है, P Q की पत्नी है। P प्लस Q का अर्थ बोला है P Q का बेटा है। P डिवाइड बाई Q का अर्थ बोला है P Q की माता है। P माइनस Q का अर्थ बोला है P Q की बहन है। क्वेश्चन पूछा है तीसरा, P B डिवाइड बाई H प्लस M में M का B से क्या रिलेशन है। हाँ भाई, बताए क्या होगा, देखें, करते हैं इसको भी। P B डिवाइड बाई H, B डिवाइड बाई H मतलब P डिवाइड बाई N, क्या अर्थ दे रखा है, P Q की माता है, इनकी B माता है, P Q की माता है, B माता है किसकी, H की,
P Q की माता है, B H की माता है। बात क्लियर। फिर बोला है H प्लस M, मतलब प्लस वाली का अर्थ है P Q का बेटा है, यानी कि H M का बेटा है। H जो है वो M का बेटा है, H जो है वो M का बेटा है, मतलब ये बेटा है किसका? M का। अगर ये बेटा है तो डायरेक्टली इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? पति पत्नी का होगा भाई। सिंपल सी भाषा में, अगर H जो है वो बेटा है किसका? P Q का बेटा है, मतलब H बेटा है किसका? M का। M का बेटा है H, तो मतलब ये B इसकी पत्नी होगी। तो पूछा है M का B से क्या रिलेशन होगा? बताएं भाई, M का B से क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा भाई? पति का ही तो होगा, हस्बैंड का। क्लियर है क्या? एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लें। B डिवाइड बाई H प्लस M, B डिवाइड बाई H मतलब है P Q की माता है, यानी B H की माता है। B जो है वो H की माता है। अभी H को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है। H प्लस M यानी कि P प्लस Q, P Q का बेटा है, P Q का बेटा है, मतलब H बेटा है किसका? M का। डायरेक्टली क्या रिलेशन हुआ? B किसकी पत्नी है? M की। M की पत्नी है तो क्या रिलेशन हुआ भाई? B और M के बीच में। M का तो क्या कहलाएगा? पति कहलाएगा, और B किसकी? इसकी M की क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। क्लियर है क्या? चले आगे देखिए, अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देश को, अपन कुछ दे रखा है उसके अंदर अपन को बताना है TH का दामाद किस रिलेशन में होगा? दामाद, TH का दामाद होगा A। इसका A पॉइंट क्या दे रखा है भाई? A पॉइंट दे रखा है H माइनस के L डिवाइड बाई T। इसका B पॉइंट दे रखा है भाई, B पॉइंट दे रखा है H क्रॉस F प्लस L डिवाइड बाई T। C पॉइंट दे रखा है इसका, C पॉइंट दिया है H डिवाइड बाई R क्रॉस T। एंड लास्ट एंड फाइनल D इसका दे रखा है H डिवाइड बाई R प्लस के T। बताइए, मैंने पूछा है TH का दामाद होगा इन चारों में से किस वाले रिलेशन में TH का दामाद होगा? T और H के बीच में दामाद और ससुर का रिश्ता या सास का रिश्ता बताना है। TH का दामाद होगा, H का दामाद कौन? T। दामाद है मतलब पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये रिलेशन अपन को ढूंढना है भाई। इसके थ्रू इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ये रिलेशन होगा? देखो चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि कौन सा कट रहा है, वो चार ऑप्शन में से वो कट जो हो नहीं सकता है उसको ढूंढ लेते हैं। अच्छा, किसके बीच में देखना है? T और H के बीच में। अच्छा, यहां से पहले ये देखते हैं कि L और T के बीच में क्या रिलेशन है। ये डिवाइड का रिलेशन है। डिवाइड क्या है? P Q की माता है, यानी कि L T की माता है। L क्या है? माता है किसकी? T की। बात ठीक। अभी तक अपन को यहाँ पर ऐसा कोई क्या नाम है नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला जिससे अपन इसको बता सकें कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर उसके बाद H पे देखते हैं एक बार। H क्या कह रहा है? H माइनस L। ये बोला है P Q की बहन है, यानी कि H L की बहन है। H बहन है किसकी? L की। तो क्या इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव बताया नहीं है, इसके बारे में तो अपन को कोई हिंट ही नहीं दिया है। और हिंट नहीं दिया है तो अपना यहाँ पर तो पॉजिटिव चाहिए था, क्योंकि अपन को
टी को एच का दामाद बताना था। जब टी दामाद कब होगा, जब वो मेल होगा। और यहाँ पर तो मेल और नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, अगला वाला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है कि H क्रॉस F, पहले तो डिवाइड बाई देखते हैं कि L डिवाइड बाई T, यानी डिवाइड बाई का अर्थ क्या है, P Q की मात्रा है, यानी कि L मात्रा है किसकी, T की। बात ठीक। अच्छा, मात्रा बोला है तो यहां से यहां तक देखें तो इसके भी अपन को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि लास्ट पॉइंट था और कुछ नहीं बोला, तो इसके बारे में भी अपन कुछ नहीं कह सकते इसके थ्रू। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा देखते हैं। इस तीसरे में कुछ अपन को ऐसा मिल जाए। अच्छा, क्या बोला है, R क्रॉस T का मतलब है P Q की पत्नी है, यानी कि R पत्नी है किसकी, P की, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। R T की पत्नी है, R क्रॉस T में P Q की पत्नी है, R पत्नी है किसकी, T की। आगे चले, डिवाइड बाई R, H डिवाइड बाई R, डिवाइड बाई का अर्थ है P Q की मात्रा है, H R की मात्रा है, H मात्रा है किसकी, R की। और यही तो रिलेशन चाहिए था, ये इसकी मात्रा होगी तो इसका दामादी तो होगा ये, यानी T इसका दामादी तो कहलाएगा। देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि या प्लस हो सकता है या नेगेटिव, लेकिन यहाँ प्लस होगा हमेशा, तो मतलब ये वाला रिलेशन अपना दामाद का आता है भाई। तो अपना आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन अपना सही होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों से जो अभी तक आया उनसे अलग है। इसमें अपन को रिलेशन छांटना है कि भाई कौन सा इनमें से जो अपने साइन है उनमें सेट होगा, जबकि अब तक तो दे रखा था कि साइन दे रखे थे और अपन को रिलेशन पूछा था। तो इसमें क्या किया है, इसमें रिलेशन दे रखा है और साइन पूछे हैं। तो इसमें सबसे पहला काम अपन करेंगे कि जो कैंसिल हो रहा होगा, सबसे पहले तो अपन पीछे वाले पे जाते हैं लास्ट में, क्योंकि टी का पूछा है। टी का जब तक अपन को नहीं पता चले, क्योंकि टी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मेल होगा। यहाँ पर देखा तो अपन को नहीं पता चला, यहाँ देखा तो भी नहीं पता चला, यहाँ देखा तो अपना आंसर सेट हो रहा है। अच्छा, चौथा ऑप्शन भी चेक कर ही लेते हैं एक बार। इसका संबंध क्या है भाई, पी क्यू का बेटा है, यानी कि आर बेटा है किसका, पी क्यू का बेटा है, मतलब टी का बेटा है भाई। आगे चलते हैं, कहता है कि H डिवाइड बाई R, H डिवाइड बाई का अर्थ है P Q की मात्रा है। P, अच्छा ये यहां नहीं आ रहा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं। ये तो क्वेश्चन था भैया जो दे रखा था। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर चौथा देता हूं मैं, यहाँ पर चेक करके देख रहे हैं कि क्या है। देखिए क्या कह रहा है, H डिवाइड बाई R, H डिवाइड बाई R का मतलब है P Q की मात्रा है, H मात्रा है किसकी, P Q की मात्रा है, मतलब H मात्रा है किसकी, R की। और प्लस का साइन है, प्लस का साइन का अर्थ है P Q का बेटा है, ये कि R बेटा है किसका, T का, R बेटा है किसका, T का, मतलब ये तो ये पॉजिटिव हो गया। आर को पहले मात्रा बोला, पॉजिटिव ये तो पति पत्नी का रिलेशन हो गया। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं अपना, क्योंकि यहाँ पर तो अपन को जो एच और टी का संबंध पूछा था वो तो पति पत्नी का हो गया, ये तो होना ही नहीं है लास्ट में किसी भी हालत में। चले भाई करें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी हिंट के ऊपर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसके ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखते हैं कि बोला है क्वेश्चन चौथा देखते हैं सर, कौन सा देखते हैं, कौन सा नंबर आ गया अपना, आप नंबर देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पांचवा या छठा जो भी होगा। ऊपर करना सर एक बार थोड़ा। हाँ, ये बोला है बी का पुत्र ए बी का पुत्र है। फिर बोला है बी और सी बहनें हैं।
आगे बोला है ई सी की माता है, फिर बोला है यदि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित कथन को सत्य बताएं। तो निम्न लिखित कथन में सत्य बताएं। क्या बताएं? सत्य बताना है। कथन क्या क्या है भाई, इधर लिख देता हूं। पहला कथन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और ये चौथा क्या है। पहला कथन कह रहा है डी ए का मामा है, दूसरा कथन कह रहा है ई बी का भाई है। बात क्लियर है। अगला कह रहा है डी ए का ममेरा भाई है। एंड लास्ट एंड फाइनल चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है डी और ई, डी और डी क्या है, भाई है। करिए भाई, इस एंड के ऊपर नहीं है क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूं, अलग से क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास स्पेस मिल जाएगा करने के लिए थोड़ा। बताइए भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, डी ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित कथन में सत्य को छांटना है। सत्य ये चार है, इनमें से कोई एक सत्य है और तीन असत्य है। बताइए भाई, करे भाई। देखो ए बी का पुत्र है, ए बी का कौन है, पुत्र है, बी का पुत्र है भाई, बी ए पुत्र है तो बी ऊपर आएगा और ए नीचे। बी का पुत्र है, इसका पुत्र है। बी और सी बहने हैं, बी और सी आपस में कौन है, बहने हैं भाई। आगे ई सी की माता है, ई सी की कौन है, माता है, ई सी की माता है। डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन है भाई, डी है। यहां से मैं इसको यहां ले लेता हूं। डी पुत्र है किसका भाई, डी पुत्र है किसका भाई, ई का। ये अपने पास ले ले, चलो मैं इसको अलग ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ई का पुत्र कौन है भाई, डी है। वापिस से देख लें एक बार, ए बी का पुत्र है, ए जो पुत्र है किसका है, बी का है। बी और सी बहनें हैं, आपस में बी और सी दोनों बहनें हैं। ई सी की माता है, ई जो है वो सी की क्या है, माता है। डी और ई का पुत्र है, इसको मैंने अलग से लिख दिया भाई। डी जो है वो पुत्र है किसका, ई का। डी कौन है भाई, ई का पुत्र है। अब बताएं थोड़ा सा इसके बारे में कि भाई कौन सा इसमें सही होगा। देखो भाई चेक करते हैं, एक एक करके इसको चेक करें। बोला है, पहला बोला है डी ए का मामा होगा, डी मामा होगा ए का, यानी कि ए का मामा कौन होगा, डी होगा। अच्छा, इसकी ये दोनों आपस में क्या नाम है, बहनें हैं, और इसका बेटी तो ये है और इसका बेटा ये, मतलब ये भी तो आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए भाई। सिंपल सा देखो, आपको ये तो अलग से दिया था। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ई जो है वो सी की माता है और ई का बेटा कौन है, डी है। तो मतलब सी और बी और डी ये आपस में भाई बहन का रिलेशन हुआ, सिंपल सा। तो बोला है डी जो होगा वो ए का मामा होगा, डी जो होगा वो इस ए का मामा ही तो कहलाएगा भाई, इसको मामा ही तो बोलेंगे। मतलब यहाँ तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर है क्या? अच्छा, इन ऑप्शन को भी एक बार चेक ही कर लेते हैं। बोला है ई और बी, ई बी का भाई है। अरे ई और बी तो कभी भाई बहन हो ही नहीं सकते। इसकी अगर ये माता है, ये इसकी माता है और ये इसकी बहन, मतलब ये तो माता पिता, सॉरी माता और बेटी का रिलेशन हो गया, मतलब ये भी कैंसिल।
डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई है। अरे ममेरा भाई तो हो ही नहीं सकता, भाई बहन का रिलेशन तो है ही नहीं यहाँ पर भी, यहाँ तो मामा का और भांजे का रिलेशन है। आगे डी और बी भाई है, डी और बी भाई कहां से हो जाएंगे भाई, डी और बी तो आपस में ये भाई कहां से हो गए, तो भाई बहन में है, ये भाई है और ये बहन है इसकी, तो मतलब ये भी इसका क्रॉस होता है। चले आगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है किसका, बी का, बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, मैंने बताया था भाई बहन का जब भी रिलेशन होगा कॉमा का प्रयोग करना है। आगे बोला ई सी की माता है, ई माता है किसकी, सी की, डी ई का पुत्र है, जो डी है वो इस ई का पुत्र है, मतलब ये और ये तीनों आपस में भाई बहन का रिलेशन हुआ, मैंने वैसे भी अलग से लिख दिया है आपको दिखाने के लिए। तो पूछा है इनमें से सत्य कथन कौन सा है, तो पहला वाला कथन सही था। चलें आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, चले देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि पी क्यू का पुत्र है, क्वेश्चन नंबर जो भी है आप नोट डाउन कर लेना, 8वां 9वां जो भी है, यदि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर दिए मैंने, जो पहला टाइप जो कल कराया था, इससे पहले वाली क्लास में कराया, और आज जो आज टाइप के कराए हैं वो देखिए। फिर कह रहा है और आर क्या, एस और क्यू की माता, ये तो हो गया था शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये तो हो गया था भाई, ये तो अपन ने करा दिया था। इसके अलावा ये दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया था भाई, लास्ट क्लास में कराया था। ये देखिए पी और क्यू भाई हैं, शायद मुझे हो सकता है ध्यान नहीं हो तो एक बार देख लेना, हो गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा करा देंगे। आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, एस का क्या है, भाई है। और पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्यू का आर से क्या संबंध होगा, क्यू का आर से क्या रिलेशन होगा। देखिए इसके ऑप्शंस आपको बता देता हूं, जिससे आप कम से कम जवाब तो दें। ऑप्शंस है चाचा होगा, भाई होगा, चाचा होगा या भाई होगा, या फिर पिता होगा या दादाजी होगा। हाँ बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए करते हैं भाई, क्या कह रहा है, पी और क्यू भाई हैं, आपस में भाई हैं दोनों भाई। आगे चलो, आर और एस बहने हैं, अब आर और एस बहने हैं, अलग से लिख देता हूं भाई यहाँ पर कहीं भी, अभी हमको कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं दिया है। आर और एस बहने हैं, बोला है पी का पुत्र एस का भाई है। अब पी का पुत्र कौन होगा भाई, एस का भाई है, यानी कोई पी का पुत्र है, कोई एक्स मान लिया, कोई एक्स है, ये किसका भाई है, इसका भाई है, इसका आर का भाई है। अब एस का भाई है, एस का भाई है तो मतलब आर का भी भाई होगा, क्योंकि आपस में ये बहने हैं। पी का जो पुत्र है वो एस का भाई है, पी का पुत्र मान लिया कोई एक्स है, एस का भाई है, एस का भाई है मतलब ये कोई एक्स है जो भाई है किसका, एस का, तो आर का भी भाई होगा। तो पूछा है क्यू का आर से क्या रिलेशन होगा, इस क्यू का इस आर से क्या रिलेशन होगा, बताइए भाई। हाँ भाई बताएगा कोई, क्यू का आर से क्या रिलेशन। अच्छा देखिए सिंपल सीधा क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में भाई है,
ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, ये इसका बेटी है, तो इस अपने भाई, छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा, जो भी होगा। अब देखो यहाँ पर बड़े भाई का तो कोई ताऊ का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बचा कौन, एक चाचा ही तो बचा, सिंपल। अरे दो भाई हैं, उनके एक पी के तीन बेटी, दो, एक बेटा और दो बेटियां हैं, तो उस क्यू के साथ क्या रिलेशन होगा, चाचा ही तो होगा वो। चले आगे, खत्म करें इसको। अच्छा, तो ये टॉपिक तो यहाँ पर मतलब इस वाले टाइप के क्वेश्चन तो अपने सारे यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से पूरे होते हैं। अब अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके लिए कुछ हिंट्स भी देखेंगे। तो उसके लिए अभी अपन अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे।